Hello everyone, welcome back to Shaw Institute for English, and today we have taken up once again Julius Caesar Act 2 Scene 1. We have already done up to Act 1 Scene 3. तो अगर आप लोगों ने Act 1 नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले Act 1 आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि Act 1 में टोटल 3 सीन्स है, 1 2 3, और ये वाला जो सीन है यानी कि Act 2 Scene 1 is completely related to Act 1 Scene 3. Okay, so if you have not watched the previous videos, then please go and have a knowledge. All the links are given in the description box, and then only come to Act 2 Scene 1. Okay, now let me tell you that this scene is bit lengthy, so I will try to finish it in one video, but I don't think so कि ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे, लेकिन डिटेलिंग में समझेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा अगर 20-25 मिनट के अंदर अगर ये वीडियो, ये पूरा सीन Act 2 Scene 1 अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम लोग 2 पार्ट में से करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं Act 2 Scene 1 ऑफ जूलियस सीजर। नाउ सी this scene shifts to Brutus orchard where conspiracy to murder सीजर इज हैच। तो ये वाला सीन का क्या है, सीन का लोकेशन क्या है, ब्रूटस का ऑर्चर्ड है, ठीक है। ब्रूटस का ऑर्चर्ड इसका लोकेशन है जहाँ पे सीजर को मारने का प्लान जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे जानना होगा कि Act 1 Scene 3 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ का जो वेदर है, द वेदर इज़ बिट रफ, नॉट बिट रफ, इनफ रफ, ओके, कि वहाँ का वेदर बहुत ही रफ है, और इसी वजह से यहाँ पे इस सीन पे ब्रूटस जो है, ब्रूटस को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी टाइम क्या हुआ या फिर सुबह होने में कितना देर लगेगा। ओके, सो दिस सीन स्टार्ट्स विथ ब्रूटस एंड लूसियस। देखो ब्रूटस क्या बोल रहा है, व्हाट लूसियस हो, आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ स्टार्स गिव गेस how near today. That means Lucius, you just let me know, I cannot guess by the progress of the stars. That means as in Act 1 Scene 3 it was a stormy night, so here Brutus is unable to understand कि सुबह होने में कितना टाइम अभी बाकी है, ठीक है। That means ये वाला सीन कब हो रहा है, ये सीन हो रहा है नाइट में, ओके, ये सीन हो रहा है नाइट में। सो व्हाट लूसियस हो, आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दिन होने में अभी कितना समय बाकी है, ओके। लूसियस आई से आई वुड इट वेयर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली, यहाँ पे मीनिंग दिया, ठीक है, कि I wish I could sleep as soundly as you. That means Lucius is sleeping and Brutus is calling him continuously. Brutus is actually trying to wake him up कि उठो लूसियस उठो, तुम इतना गहरी नींद में सो रहे हो, काश मुझे भी इतना नींद आता या फिर मैं भी शायद ऐसे सो पाता। तो यहाँ से और एक इंडिकेशन हम लोग को मिल रहा है कि ब्रूटस रात को नहीं सोया है। क्लियर, इसका हिंट हम लोग को बाद में जाके मिलेगा। देखो, I would it were my fault to sleep so soundly when Lucius, when wake I say what Lucius, कि Lucius उठो, तुम इतना क्यों सो रहे हो, मुझे जल्दी बताओ कि अभी सुबह होने में कितना देर बाकी है। At that time Lucius enters. Lucius called you my lord, क्या आपने मुझे बुलाया। Brutus, get me a taper. Taper means candle. Taper means candle. Okay, get me a taper in my study, Lucius, when it is lighted, and come and call me here. तो मुझे तुम एक टेपर दो, मुझे तुम एक कैंडल दो, और जब वो कैंडल तुम वहाँ पे रख दो स्टडी टेबल पे, तब तुम मुझे आके बुलाना। लूसियस आई विल माई लॉर्ड, ठीक है। सो कैंडल ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ डार्कनेस, राइट, conveys also a sense of darkness. That means it is completely dark right now, and that is why Brutus wants a candle. Lucius, I will my lord, ठीक है मैं कर रहा हूँ। Brutus, अब हो गया। तो अभी स्टेज में पहले कौन था, स्टेज में देखो पहले कौन था, सिर्फ ब्रूटस था, राइट। ब्रूटस किसे बुला रहा था, लूसियस को ब्रूटस बुला रहा था। तो अब लूसियस आ गया, लूसियस को उन्होंने कहा कि कैंडल ला के दो, तो हो गया वो सब। अभी फिर से लूसियस चला गया, अभी स्टेज पे सिर्फ ब्रूटस है। अब ब्रूटस का ये जो डायलॉग है, ये वाला डायलॉग सॉलिलोकी में है। देखो क्या बोल रहा है ब्रूटस, ब्रूटस यहाँ पे बोल रहा है, वो खुद में ही बात कर रहा है, ठीक है।
इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। यहाँ पे हिज मतलब कौन, हिज मतलब यहाँ पे सीजर। ओके, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, यानी कि किलिंग सीजर इज द ओनली वे, सीजर को मारने के बाद ही ये हो सकता है। क्या हो सकता है, अब देखो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एंड फॉर माई पार्ट आई नो नो पर्सनल कॉज टू स्पर्न हिम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई हैव नो पर्सनल एनिमिटी विद सीजर। ओके, सो ऐसा कोई बात नहीं कि मेरे साथ सीजर का कोई दुश्मनी है और उसी वजह से मैं सीजर को मारना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में, ब्रूटस के दिमाग में कुछ चल रहा है जिसके लिए ब्रूटस ये बोल रहा है कि इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, कि ये सिर्फ सीजर को मारने के बाद ही हो सकता है। बट फॉर द जनरल, दैट मीन्स आई हैव नो एनमिटी with Caesar that I will kill him, but I will kill him for the general good of Rome, कि रोम का अच्छा हो, रोम का भला हो, इसलिए मैं उसे मारूंगा। अदरवाइज मेरा वैसे कोई पर्सनल एनिमिटी सीजर के साथ है नहीं। He would be crowned, how that might change his nature, so it's a sense of doubt, it's a sense of doubt कि उसे क्राउन करने के बाद, ठीक है, उसे क्राउन करने के बाद उनका नेचर जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। देयर इज द क्वेश्चन, तो उसको क्राउन किया जाएगा लेकिन उसके बाद नेचर उसका कैसा चेंज होगा, दिस इज द चीफ क्वेश्चन नाउ। इट इज ब्राइट डे दैट ब्रिंग्स फोर्थ एडर, एडर मीन्स स्नेक, यहाँ पे दिया हो, ठीक है। एक्चुअली व्हेन इट इज डे टाइम, व्हेन सनलाइट इज देयर, then only snakes basically come out, and that craves very walking, very walking means केयरफुल वॉकिंग। सो सपोज तुम कहीं से जा रहे हो, तुम्हें पता है कि इस एरिया में सांप है, तो डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है कि आप बहुत धीरे धीरे आप केयरफुली वहाँ से पास करोगे, आप वहाँ पे चलोगे। सो हियर ब्रूटस इज टेलिंग द सेम थिंग दैट व्हेन इट इज डे टाइम, व्हेन इट इज डे टाइम, when it is bright day, when it is sunlight is there, then only the poisonous snakes come out, and that demands very walking, और तभी हम लोग केयरफुली वॉक करते हैं। क्राउन हिम, उसको देखो क्वेश्चन क्या है, क्राउन हिम, उसे राजा बनाना है। दैट एंड देन आई ग्रांट वी पुट अ स्टिंग इन हिम, यानी कि उसे राजा बनाना है, ठीक है। इफ वी क्राउन हिम, अगर हम लोग उसे राजा बना देंगे, आई एडमिट वी वुड बी गिविंग हिम अ पावर दैट ही कुड यूज टू डू इविल थिंग्स, कि अगर हम लोग उसे राजा बना देंगे तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग एक्चुअली उसे पावर दे रहे कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ। सो राइट नाउ हियर वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड दैट ब्रूटस, who is the closest soulmate of Julius Caesar, is also ready to kill Caesar. That means देखो यहाँ पे एक बात है, जूलियस सीजर को मारा जा रहा है सिर्फ एक डाउट के वजह से, ठीक है, कि उसे राजा होने के बाद, मतलब जूलियस सीजर जब राजा हो जाएगा उसके बाद वो रोम के साथ क्या कर सकता है, ये सोच के बस उसे मार दिया जा रहा है, ठीक है। And then I grant we put a sting in him, that all that at his will he may do danger with us. The abuse of greatness. The abuse of greatness is when it disjoins remorse from power. From power. And to speak truth of Caesar, I have not known when his affections swayed more than his reason. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि the abuse of power comes when power gets separated from compassion, कि तुम्हारे पास अभी पावर नहीं है तो तुम बहुत compassionate हो, तुम बहुत kind हो, लेकिन जब तुम्हारे पास पावर आ जाएगा, अगर उसके बावजूद भी तुम kind रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में पावर आ गया लेकिन उसके बाद तुम्हारा kindness अलग हो गया तुम्हारे पावर से, तब जाके तुम क्या करोगे, तुम evil जो डिड है, मतलब कुछ भी खराब तुम करोगे लोगों के साथ। आई हैव नेवर सीन हिम इमोशंस गेट द बेटर फॉर हिज रीजन, बट इट इज अ कॉमन प्रूफ, दैट मीन्स इट इज अ नोन फैक्ट, एवरीवन knows it. Okay, common proof means देखो known fact, but it is a common proof that lowliness is young ambition's ladder
वेयर टू द क्लाइंबर अपवर्ड टर्न्स हिज फेस, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि इट इज़ द बेसिक ट्रूथ एंड इट इज़ नोन टू एवरीवन दैट एन एम्बिशियस यंग मैन, कि जो एक एम्बिशियस यंग मैन है जिसे बहुत बड़ा होना है अपने लाइफ में, यूजेस ह्यूमिलिटी एज अ टूल टू मूव अप द लैडर। तो क्या बताया जा रहा है कि एम्बिशन जिसके पास है, ओके, एम्बिशन जिसके पास है वो हमेशा अपने ह्यूमैनिटी को या फिर अपनी ह्यूमिलिटी को यूज करता है ऊपर जाने के लिए, एंड इट इज अ कॉमन फैक्ट, इट इज अ नोन फैक्ट टू एवरीवन, ओके। उसके बाद क्या होता है, वैट टू द क्लाइंबर अपवर्ड टर्न्स हिज फेस, और ऊपर पहुंचने के बाद वो जो क्लाइंबर है वो सिर्फ ऊपर ही देखता है, बट व्हेन ही वंस अटेन्स his utmost round, he then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning the base degrees by which he did ascend। तो ऊपर पहुंचने के बाद वो लैडर को, जो लैडर है जिस लैडर के थ्रू उस उन्होंने वो ऊपर उठा, उस लैडर को हटा देता है और फिर वो कभी नीचे देखता ही नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है, तुम बात को ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस जैसे करते हैं या फिर पॉलिटिक्स में जो होता है कि देखना वोट से पहले सब कोई आएगा, हाँ मैं आप लोगों के लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पानी ला दूंगा, बिजली ला दूंगा, सब कुछ एकदम हमेशा हाथ जोड़ के रखते हैं ये पॉलिटिशियंस, है कि नहीं। तो लेकिन जब वो वोट में कोई भी हो किसी भी ये हो, तो जब वोट में कोई पॉलिटिशियन जीत जाता है उसके बाद उसका हाथ जोड़ना, उसके बाद तुम सब बात करोगे तो तुम्हें मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद वो जिसके लिए, जिन लोगों के लिए वो ऊपर उठा है उन लोगों को नहीं देखता है। तो यहाँ पे ब्रूटस का सेम डाउट है, ब्रूटस का यहाँ पे सेम डाउट है कि अभी जो हो रहा है, अभी जूलियस सीजर हम लोगों के लिए वो ऊपर उठेगा, लेकिन ऊपर उठने के बाद अपने टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद जूलियस सीजर पीछे घूम के देखेगा ही नहीं। ये एक डाउट है, किसका डाउट है, ब्रूटस का। सो सीजर में देन लेस्ट ही मे प्रिवेंट, तो बस इसी तरह दिस इज हाउ ओनली वी कैन स्टॉप, वी कैन प्रिवेंट Caesar, and since the quarrel will bear no color for the thing he is fashioned it thus, that what he is augmented would run to these and these extremists, and therefore think him as a serpent's egg। ये बहुत important है, serpent's egg which hatched would as his kind grow mischievous and kill him in the shell। तो क्या हुआ, बस इसीलिए इसी तरह हो सकता है, and since our augment has nothing to do with who is right now, I must think that it is the way we need to kill the serpent's egg only। मतलब हम लोगों के लिए अभी हम लोग मतलब सीजर को अगर रोकना है तो बस इसी तरह एक वे है, यही एक वे है जिसके द्वारा हम लोग सीजर को रोक सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि एक सांप का जो अंडा होता है जिसके अंदर जो मतलब सांप का जो बच्चा रहता है, ठीक है, वो जब तक अंडे के अंदर है तब तक वो शांत है, लेकिन अंडे से बाहर आ जाने के बाद वो शांत नहीं रहता है, वो मिशीवस हो जाता है। सो द सेम थिंग इज applicable for Caesar also। Right now Caesar is not king, that's why he is behaving so nicely, he is showing his utmost humility, but as soon as he would be the king he would be a mischievous one, or he would be a tyrannical king who will rule over all of us and we will have to be his slave। So what is the way to get rid of this problem? There is only one way, that is to kill Caesar। ओके, तो सीजर जब तक राजा नहीं बन रहा है उससे पहले सीजर को मार देना होगा, यानी कि सांप का जो अंडा है उसके अंदर जब वो बच्चा है तभी उसे खत्म कर देना चाहिए, उसे बाहर आने का मौका देना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स राइट नाउ सीजर इज नॉट द किंग, सो right now we need to kill Caesar, we should not give him the chance to be the king and to be our ruler। I hope this dialogue is clear, and this dialogue, this piece of dialogue of Brutus is very important। तभी लूसियस फिर से आया, ओके, लूसियस आया, लूसियस द टेपर बर्नेथ इन योर क्लोजेट। सर मैंने कैंडल जला दिया है, सर्चिंग द विंडो फॉर अ फ्लिंट, मैं जब फ्लिंट ढूंढ रहा था, फ्लिंट का मतलब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, फ्लिंट टू स्ट्राइक अ लाइट विथ, ओके।
कि मैं जब वहाँ पे फ्लिंट जब ढूंढ रहा था, आई फाउंड दिस पेपर, तो उसे क्या मिला, एक पीस ऑफ पेपर मिला है, एंड द सील्ड अप एंड आई एम श्योर इट डिड नॉट लाई देयर व्हेन आई वेंट टू बेड। तो एक्चुअली सर देखिए, तो लूसियस जब आया, लूसियस ने इन्फॉर्मेशन दिया ब्रूटस को कि मैंने कैंडल जला दिया है। तो देखिए, मैं जब वहाँ पे फ्लिंट ढूंढ रहा था, मैं जब विंडो पे, तो तब मुझे पेपर मिला। ओके, लेकिन मैं श्योर हूँ कि जब मैं सोने गया था, व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने गया था तब वो पेपर वहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी वो पेपर यहाँ पे है। याद करो, एक्ट 1 सीन 3 में एकदम लास्ट में तुम्हारा ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये पेपर यहाँ पे रखो, ये पेपर ब्रूटस के विंडो से अंदर फेंक दो। सो ये वाला वही पेपर है, किसको मिला, लूसियस को मिला। ब्रूटस, गेट यू टू बेड अगेन, इट इज नॉट डे। तो ब्रूटस ने वो पेपर लिया और कहा ठीक है, अभी सुबह नहीं हुआ है, तुम जाओ, जाके तुम फिर से सो जाओ। इज नॉट टुमारो बॉय, बॉय मतलब यहाँ पे लूसियस। ओके, बॉय द आइड्स ऑफ मार्च। अच्छा एक बात बताओ लूसियस, कल आइड्स ऑफ मार्च है ना। लूसियस, आई नो नॉट सर, दैट मीन्स आई डोंट नो। लुक इन टू द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी द वर्ड। प्लीज गो लुक द कैलेंडर एंड लेट मी नो। लूसियस, आई विल सर, बोल के लूसियस चला गया। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ब्रूटस, ये वाला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का ब्रूटस का जो बड़ा वाला डायलॉग था वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सी द एक्सैलेशन whizzing in the air gives so much light that I may read by them. So once again it conveys a sense of restlessness of Brutus. Brutus is very much willing to know what is there, what is written there in the paper. It also gives us a kind of indication that most probably Brutus has been receiving this kind of warning or this kind of suggestion or this kind of paper since long. That's why Brutus, as soon as Brutus received the paper from Lucius, Brutus is not at all सरप्राइज्ड कि उन्होंने एक बार भी ब्रूटस ने नहीं पूछा कि किसने रखा है वहाँ पे। अरे अजीब बात है, क्या पेपर है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक बार भी नहीं पूछा। ब्रूटस ने एकदम वो पेपर लिया। देखो, ब्रूटस ने वहाँ पे वो पेपर लिया, ठीक है, और ब्रूटस ने कहा कि अब अभी तक टाइम नहीं हुआ, जाओ तुम जाके फिर से सो जाओ। तो ब्रूटस जो यहाँ पे लूसियस को इंसिस्ट कर रहा है कि तुम पहले जाओ, जाके सो जाओ। देखो ब्रूटस एकदम फर्स्ट जो डायलॉग है वहाँ पे ब्रूटस लूसियस को जगा रहा है। वहाँ पे ब्रूटस लूसियस को जगा रहा है, और यहाँ पे वो पेपर मिलने के बाद वो लूसियस का बोल रहा है तुम जाओ, फिर से तुम सो जाओ। सो वंस अगेन इट ऑल्सो गिव्स अस एन इंडिकेशन दैट मोस्ट प्रोबेबली ब्रूटस नोज वेल व्हाट इज देयर रिटन देयर इन द पीस ऑफ पेपर, कि उस पेपर में क्या लिखा है ये ब्रूटस को पता है। ओके, और ब्रूटस वो मैटर लूसियस के सामने रिवील नहीं करना चाहता है, इसलिए ब्रूटस ने लूसियस को बोल दिया कि अभी तक देखो बेटा, अभी तक सुबह नहीं हुआ है, तो तुम जाओ, फिर से तुम सो जाओ। ओके, आई होप मैंने जो कंसेप्ट कहा वो क्लियर है। Brutus, the exhalation whizzing in the air gives so much light that I may read by them. That means right now the meteors whizzing in the sky are giving so much light. इतना लाइट दे रहा है कि मैं ये लेटर इस लाइट में ही पढ़ सकता हूँ। Opens the letter and reads, Brutus, thou sleepest, awake and see thyself. Shall roam, etc. Speak, strike, and redress. So this is a kind of provocation to Brutus. तो उस लेटर में क्या लिखा था कि ब्रूटस तुम सोए हुए, यहाँ पे सो जाना मतलब स्लीप नहीं, यहाँ पे मतलब किसी चीज़ को लेके अवेयर ना रहना। ठीक है, ब्रूटस यू आर स्लीपिंग, तुम सोए हुए हो, प्लीज वेक अप, देखो रोम का क्या हालत है। स्पीक यानी कि प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक मारो, रिड्रेस सब कुछ ठीक करो। ब्रूटस दाउ स्लीपेस्ट अवेक, तो बार बार ब्रूटस को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है कि ब्रूटस तुम सो रहे हो, तुमको जागना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि अभी रोम का क्या हालत है। सच इंस्टिगेशंस का मतलब होता है आई मीन इंडिकेशन और लाइक encouragement. Such instigation
Just a second. Okay. Such instigations have been often dropped when where I have took them up, shall Rome, etc. Thus must I piece it out. Thus Rome stand under one man's awe. What Rome? तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे इंस्टिगेशन मुझे पहले बहुत मिला है. आई हैव कम अपॉन मेनी अदर encouragements, मेनी अदर इंस्टिगेशंस लाइक दिस. ओके. और वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इज रोम गोइंग टू एटसेट्रा, लाइक क्या रोम खत्म होने वाला है? तो यू हैव सम ड्यूटी, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर मदरलैंड. यू शुड वेक अप, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग, यू शुड strike, and you should redress. Okay. And so just a second. हाँ, तो शैल रोम स्टैंड अंडर वन मैंस ऑ. तो फिर क्या रोम जो है एक ही मतलब एक ही इंसान है, सीजर है, जिसके रूल में रहेगा, जिसके अंडर रहेगा. What Rome? My ancestor did the streets of Rome, the Tarquin drive. अब Tarquin was a cruel king. यहाँ पे दिया हुआ है देखो. Tarquin actually was a cruel king. Okay, he was very proud, and after his expulsion from Rome, the republic was founded. The Tarquin drive. The Tarquin drive, when he was called a king, speak, strike, redress. Am I entreated to speak and strike? O Rome, I make the promise. तो यहाँ पे आके ब्रूटस एकदम डिटरमाइंड हो गया, सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन. इफ द रिड्रेस विल फॉलो, दाउ रिसीवेस्ट दाई फुल पिटिशन एट द हैंड ऑफ ब्रूटस. तो यहाँ पे यही ब्रूटस बोल रहा है. सो आई मीन, क्या मुझे बार बार ये इंस्टिगेशन दिया जा रहा है, या फिर मुझे बार बार याद दिलाया जा रहा है कि मुझे कुछ करना है रोम को बचाने के लिए? क्यों? क्योंकि मेरा जो एंसेस्टर्स था, ओके, मेरा जो एंसेस्टर्स है उन्होंने, अरे भाई प्रॉब्लम कर रहा है. ओके, मेरा जो एंसेस्टर्स था उन्होंने टारक्विन को इस रोम से भगाया था. यानी कि मेरे एंसेस्टर्स का एक अलग ही पहचान है और मैं वही पहचान कैरी कर रहा हूँ. सो राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो माई ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर माई मदरलैंड. ओके, और रोम आई मेक द प्रॉमिस. सो रोम आई प्रॉमिस यू. यहाँ पे रोम के पर्सोनिफाई किया गया है, रोम को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है. और रोम आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर रहा हूँ. इफ़ द रिड्रेस विल फॉलो, दाउ रिसीवेस्ट दाई फुल पिटिशन एट द हैंड ऑफ ब्रूटस. कि अगर आई प्रॉमिस यू, इफ अ स्ट्राइक वुड रिजल्ट इन द रिस्टोरेशन ऑफ द पब्लिक, कि अगर रिड्रेस करने से रोम का जो रिपब्लिक है अगर वो ठीक ठाक रहा, अगर वो खत्म ना हो, देन आई वुड गिव यू एवरीथिंग यू आर आस्किंग फॉर फ्रॉम माई वेरी ओन हैंड्स. तो उसके लिए आपको, या फिर मेरे मदरलैंड रोम, आपको जो चाहिए मुझसे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ. सो यहाँ पे आके ये पता चला कि ब्रूटस इज डिटरमाइंड, ब्रूटस इज डिटरमाइंड. और यहाँ पे आके ये भी इंडिकेशन मिला कि ब्रूटस अभी एकदम कैशियस के साइड में है. ठीक है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, there will be no problem at all. Brutus has completely decided that he will be on the side of Cassius. Okay, enter Lucius. तभी जाके कौन आता है? Lucius आता है. Okay, enter Lucius. Lucius, sir, March is wasted 15 days. That means yes, tomorrow Ides of March. You remember the scene where the soothsayer warned Julius Caesar that he would be very careful on Ides of March. So Lucius is giving Brutus the same information. देखो हर एक चीज़ कैसे पॉइंट में है. फर्स्ट ऑफ ऑल सूथसेयर का आना, सूथसेयर ने कहा कि 15th of March यानी कि आइड्स ऑफ मार्च को सावधान रहना. किसे कहा? जूलियस सीजर को कहा. फिर ब्रूटस को मैनिपुलेट करने का कोशिश किया. कौन? केसियस. ओके, हो गया. केसियस तब ब्रूटस को मैनिपुलेट किया, कोशिश किया, लेकिन उसे सोचने का टाइम दिया. तो इसी टाइम के दौरान ब्रूटस ने ठीक से सोचा, सब कुछ एकदम सोच के उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि नहीं, मैं जूलियस सीजर को मारूंगा. और आज देखो, आज कौन सा डे है? आज 15th of March यानी कि आइड्स ऑफ मार्च है. तो आज वही दिन है जिस दिन ब्रूटस ने ये फैसला लिया कि जूलियस सीजर को मारना होगा.
आई होप क्लियर. ओके, सो लूसियस क्या बोल रहा है, सर मार्च इज वेस्टेड 15 days, ऑलरेडी 15 days हो चुका है. नॉकिंग विद इन. ब्रूटस, इट इज गुड, गो एट द गेट, समबडी नॉक्स. तो तभी किसी ने दरवाजे पे नॉक किया. तो ब्रूटस ने लूसियस को कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, अब तुम जाओ और देखो कौन दरवाजा नॉक कर रहा है. सिंस केशियस फर्स्ट डीड सिंस केशियस फर्स्ट डीड. अब ये वाला जो डायलॉग है ब्रूटस का, ये फिर से सॉलिलोकी में है. वो खुद को समझा रहा है, खुद को वो रैशनली बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग रैशनली बैलेंस कर रहा है खुद को. कौन? ब्रूटस. तो ब्रूटस क्या बोल रहे, इट इज गुड, गो टू गेट, समबडी इज नॉकिंग, प्लीज गो एंड सी हु हैज कम. अब लूसियस चला गया. फिर से ब्रूटस अपने आप में बात कर रहा है. सिंस केशियस फर्स्ट डीड मी अगेंस्ट सीजर आई हैव नॉट स्लेप्ट. तो देखो यही वो रीज़न है, तब मैंने कहा ना कि ब्रूटस ने रात को सोया नहीं. क्यों सोया नहीं था ब्रूटस, यही है उसका रीज़न कि जब से केशियस ने मुझे सीजर के अगेंस्ट जाने को कहा, मैं ठीक से सोया नहीं. बिटवीन द एक्टिंग ऑफ ड्रेडफुल नाइट, ये इंपॉर्टेंट डायलॉग है. ठीक है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है आज, खैर छोड़ो. बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन, all the interim is like a phantasm or a hideous dream. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, प्ले राइट ये हम लोग को कन्वे करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ब्रूटस ये कन्वे करना चाह रहा है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम बड़ा कुछ करोगे. तो कुछ बड़ा करने के लिए तुमने जो डिसीजन लिया, जिस दिन तुमने डिसीजन लिया उस दिन से शुरू करके तुम जब वो काम कर रहे हो उस दिन तक, इसके बीच में जो समय है, ये समय बहुत ही अनरियल लगता है. ये समय एक ऑफुल ड्रीम जैसा लगता है. यानी कि टुडे ब्रूटस हैज नॉट एक्सट्रीमली सॉरी, द डे व्हेन केशियस ट्राइड टू मैनिपुलेट ब्रूटस, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से शुरू करके ब्रूटस ने डिसीजन लिया कि जूलियस सीजर को मारना होगा. फिर अब ब्रूटस जाएगा, जूलियस सीजर को मारेगा. ये दो पॉइंट के बीच में जो टाइम है, ये टाइम एक हिडियस ड्रीम जैसा है. ये टाइम एक अनरियल ऑफुल ड्रीम जैसा है. किसके लिए है? ब्रूटस के लिए है. द जीनियस एंड मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल एंड स्टेट ऑफ मैन, like to a little kingdom, suffers then the nature of an insurrection. So the man who waits becomes like a little kingdom in which the unconscious and the body join together in conspiracy to overthrow the conscious mind. So actually through this dialogue, Brutus has shown his state of dilemma, that right now he is very confused. Okay, he is unable to understand what he should do or whether what he is going to do is good or bad. He is in a state of dilemma. He is completely perplexed, confused, and that is the reason he is unable to sleep. वो सो नहीं पाया. ओके, और उसके बाद उसे वो लेटर मिला. तो ये सब मिला के मानो कि एक हिडियस ड्रीम जैसा एक सिचुएशन क्रिएट किया है. किसके लिए? ब्रूटस के लिए. ओके, फिर से लूसियस आया. एंटर लूसियस. लूसियस क्या बोल रहा है? सर, इट इज योर ब्रदर केशियस एट द डोर. सो हु हैज कम? केशियस हैज कम. हु डज डिजायर टू सी यू, जो कि आपसे मिलना चाहता है. अब ब्रूटस को समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है. इज ही अलोन, क्या वो अकेला है? सो इट्स अ गुड इंडिकेशन दैट ब्रूटस इज गिविंग अस कि ब्रूटस को ये समझ में आ गया कि एक्चुअली what is the plan of Cassius. Okay, and the terrible plan, the hideous plan that Cassius has made cannot be done single-handedly. Okay, they need more and more people. That's why ब्रूटस ने यहाँ पे कहा इज ही अलोन, क्या वो अकेला है? ही मतलब यहाँ पे कौन? केशियस. ओके, लूसियस, नो सर, देयर आर मोर विथ हिम. नहीं, और बहुत जन है. ब्रूटस, डू यू नो देम, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? लूसियस, नो सर, देयर हैट्स आर प्लक्ड. इंपॉर्टेंट है, देयर हैट्स आर प्लक्ड अबाउट देयर ईयर्स. वो जो हैट पहने, जो टोपी पहना है, वो कान तक एकदम
पूरा ढका हुआ है, एंड हाफ देयर फेसेस बरीड इन देयर क्लोक, और उन लोगों का फेस भी एकदम ढका हुआ है, ठीक है, क्लोक से, जो चादर है या फिर ऊपर जो लिया है उन लोगों ने, पूरा एकदम फेस पूरा ढका हुआ है, हाफ फेस, और जो टोपी पहना है जिससे सर ढका है वो पूरा एकदम कान तक है। बाय नो मीन्स, तो किसी भी हालत में आई मे डिस्कवर देम बाय एनी मार्क ऑफ फेवर, तो इसीलिए मैं उन लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। ओके, ब्रूटस लेट देम एंटर, ठीक है, उन लोगों को तो फिर आने दो। फिर से लूसियस चला गया। ओके, अब ब्रूटस, सॉलिलोकी में ब्रूटस का डायलॉग है, दे आर ओके, they are the faction, that means it is the faction that wants to kill Caesar, यानी कि कॉन्स्पिरेटर्स आया है, ठीक है, और यही जो फैक्शन है, इन लोगों का जो प्लान है, इन लोगों का प्लान ही है जूलियस सीजर को मारना। वो कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी को पर्सोनिफाई किया गया है। वो कॉन्स्पिरेसी, शेमेस्ट दाउ टू शो दाई डेंजरस ब्रो बाय नाइट, की कॉन्स्पिरेसी, यू आर अशेम्ड टू शो योर फेस इवन एट नाइट, कि तुम्हें शर्म आ रहा है। कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, और कॉन्स्पिरेसी को ब्रूटस बोला, क्या तुम्हें शर्म आ रहा है रात को अपना फेस दिखाना, व्हेन इविल्स आर मोस्ट फ्री, कि तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, ब्रूटस के साथ कॉन्स्पिरेटर्स जो है, केशियस और बाकी, वो सब मिलने आया है रात को, मतलब सुबह होने वाला ही कुछ 3-3:30 बजा है इस टाइम में, ठीक है। तो देखो इस टाइम में सारा इविल पावर जो है वो सब एक्टिवेट रहता है। तो यही ब्रूटस बोल रहा है कि शेमेस्ट दाउ टू शो दै डेंजरस ब्रो बाय नाइट, ये कॉन्स्पिरेसी, क्या तुम्हें शर्म आ रहा है रात को भी अपना फेस दिखाना, जबकि सारा इविल पावर एक्टिवेट रहता है। यहाँ पे क्यों बता रहा है, क्योंकि जितना लोग वहाँ पे आया सबको ये अपना फेस ढक के आया है, ठीक है। तो अभी तो रात है, अभी तो सब इविल पावर एक्टिवेट है, और ये लोग जो करने जा रहे हैं ये भी एक इविल एक्ट है। दैट्स वाई ब्रूटस इज टेलिंग कॉन्स्पिरेसी, क्या तुम्हें शर्म आ रहा है जब रात को, जब सारा इविल पावर एक्टिवेट रहता है, तुम तब अपना फेस नहीं दिखा पा रहे हो। Oh, then by day, where wilt thou find a cavern dark enough to mask thy monstrous visage? Visage मतलब face। तो अगर रात को जब पूरा अंधेरा है तभी अगर तुम शर्मा रहे हो अपना फेस दिखाने में, तो सुबह जब सनलाइट होगा तब तुम्हें डार्क केव कहाँ पे मिलेगा जहाँ पे तुम अपना मॉन्स्ट्रस विसेज, तुम अपना फेस को छुपाओगे। सिक नन कॉन्स्पिरेसी, नहीं, कोई भी केव, कोई भी अंधेरा जगह तुम मत ढूंढना। हाइड इट इन स्माइल्स एंड एफिबिलिटी, तुम बस अपने हंसी के पीछे और अपने खुशहाल मिजाज के पीछे तुम अपना जो मॉन्स्ट्रस विसेज जो है वो छुपा के रखना। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना होगा, मतलब ब्रूटस वो खुद को बोल रहा है कि हम लोगों का जो प्लान है वो प्लान कि कोई जान ना पाए, इसलिए हम लोग को हमेशा खुश रहना होगा, और हम लोग को हमेशा लोगों से हंस के बात करना होगा, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो डार्क प्लान है वो प्लान कोई ना समझे। फॉर इफ दाउ पाथ दाई नेटिव सेम्बलेंस ऑन और नॉट एरेबस इट सेल्फ एट डीम इनफ टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन। दैट मीन्स इफ यू वेंट अहेड एंड एक्सपोज योर ट्रू फेस, अगर तुम अपना ट्रू फेस को रिवील कर दोगे तो फिर क्या होगा, डार्कनेस भी नहीं इसे छुपा पाएगा। यानी कि तुम्हारे मन में, कॉन्स्पिरेटर्स को बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में जितना डार्कनेस है, अगर वो तुम शो भी कर दोगे, अगर वो तुम रिवील भी कर दोगे, तो डार्कनेस का भी इतना पावर नहीं है कि तुम्हारे अंदर जो डार्कनेस है, जो प्लान है, उसे छुपा सके। ओके, तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे इस वीडियो में। आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया। सारा जो लिंक्स है वो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग ज़रूर देखना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, पार्ट 2 में हम लोग एक्ट 2 सीन 1 पूरा खत्म कर देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट। द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। इफ यू have any question, feel free to ask me, and please share this video with your friends also. And most importantly, if you have not subscribed, then please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।